महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए हमारे महान गुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी के अधिक संस्कार एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक से भगवान बाबा हनुमान जी पत्नी आत्मप्राण, उसी तरह महान त्यागी बाबा जमदेव जी पत्नी आत्मप्राण और आज के अध्यक्ष संचालक जी पत्नी आत्मप्राण, परम पूज्य परमात्मा के एक सेवक कन्हैया लाल बिसेन जी पत्नी आत्मप्राण, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक परम पूज्य परमात्मा के एक सेवक कन्हैया लाल चौधरी पति आत्मप्राण, परम पूज्य परमात्मा के एक सेवक चौहान जी पत्नी आत्मप्राण और बाबा के सेवक परिवार भगवत कृपा का लाभ लेने आए हैं। सबको मेरा नमस्कार। तो इस चर्चा बैठक चलाने के लिए अध्यक्ष का पद दिए गए हैं। इस पद को मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। और चर्चा बैठक का विषय है बाबा का आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, पति, सब 5 नियम, सुबह की शांति प्रार्थना और प्रेमों को मिले अनुभव पर आधारित है। संचालक जी से विनती है कि अपना पद स्वीकार करें और चर्चा बैठक की शुरुआत करने आपसे विनती। नमस्कार। परमेश्वरी कृपा सबके बीच विराजमान है। एक भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जमदेव जी के आदेश के अनुसार आज ग्राम कोहका में सांस्कृतिक भवन कोहका में एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक शुरू हुई। इस चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित थे। आपको प्रणाम। इसी तरह मान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित थे। आपको प्रणाम। आज के चर्चा बैठक में मुख्य कार्यकर्ता ग्रामीण की अध्यक्ष के पद पर विराजमान प्रणाम। इसी तरह संचालक जी उपस्थित थे। आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक में पूर्व अध्यक्ष बिसेन जी उपस्थित थे। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह बाबा के सेवक चौधरी जी उपस्थित थे। आपको मेरा प्रणाम। और बाबा के सेवक सेविका उपस्थित थे। आप सबको मेरा प्रणाम। और आज की चर्चा बैठक चलाने के लिए आप लोगों के सहयोग मुझे संचालक करना है। इस पद को स्वीकार करता हूँ। ऐसे मेरी विनती है, बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 305 नियम जीवन में पालन करेंगे। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। अपने जीवन के समय तक भगवान बाबा हनुमान जी ने जीवन में की हुई सारी पूजा, भगवान बाबा हनुमान जी ने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद की। मैं मरूंगी या जीऊंगी, जीवन में एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। मैं कर्म करने में गलती की उसकी मुझे क्षमा करें। बाबा की आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगी। ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक संजय पति ग्राम मोहल्ला प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक महान त्यागी बाबा जमदेव जी के आदेश अनुसार ग्राम कोहका भवन में चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित। आपको मेरा प्रणाम।
उसी तरह महान देवा गुरुदेव जी प्रति आपको मेरा प्रणाम और आज के अध्यक्ष जी आपको मेरा प्रणाम और संचालक जी को प्रणाम और सभी सेवक सेविकाएं आपको मेरा नमस्कार। संचालक जी द्वारा मुझे 4 तत्व पूछे गए हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवा गुरुदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति का मतलब साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। पहला परमात्मा एक, दूसरा मरे लिए भगवत नाम पर, तीसरा दुख दारी दूर करते हुए विकास, चौथा इच्छा अनुसार भोजन। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, महान देवा गुरुदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। पहला देश एक भगवान मानना, दूसरा सत्य मर्यादा प्रेम परिवार से को स्थापित करना, तीसरा अनेक देव संबंध करना, प्राप्त आने की सत्ता जुआ लाटरी पटकी और मुर्गी खाते चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना, महिलाओं ने अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानव जीवन का नाश करने वाले कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। चौथा अपने परिवार को निष्ठा कायम करना, पांचवा अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना, मरे यदि भगवत नाम पर, मरे यदि भगवत नाम पर, मरे यदि नमस्कार। भगवान जी को प्रणाम, महान देव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। मेरा नाम छविलाल रामलाली ग्राम कोटा है। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान देव जी को प्रणाम, परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल टीम की नागपुर छोड़ से महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक सांस्कृतिक भवन कोहका में होने जा रही है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान देवी बाबा गुरुदेव जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। और आज इस चर्चा बैठक को चलाने के लिए अध्यक्ष जी हैं, उनको मेरा नमस्कार एवं संचालक महोदय को नमस्कार और आए हुए सभी सेवक सेवकियों सबको मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक का विषय है बाबा का आदेश, सत्य मर्यादा प्रेम, चाहते तो 3 सत्य 5 नियम, सुबह प्रेम की शांति प्राप्त एवं सेवकों को मिले अनुभव पर आधारित है। बाबा के आदेश अनुसार सत्य मर्यादा प्रेम से चलना चाहिए और मैं भी चलूँगा। इतने के तुम्हें अपने शब्दों को विराम देता हूं। सबको पर इस धर्म में सभी लोग दुख से ही इस धर्म को स्वीकार किए हैं। और जो चीज़ आपको मालूम है वो मैं नहीं बता पाऊँगा और मैं भी पूछूँगा वो कभी कभी संचालक भी पूछते हैं तो सेवक लोग भी नहीं बता पाऊँगा। मतलब ज्ञान सबको भगवान दिया, सब बुद्धि दिया है। इसमें क्या है, सब बराबर है। कोई बाबा ने किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा। इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। सेवक इनकी प्रार्थना 4 तत्व 3 तत्व मैं इस बात को समझ गया, पर सेवक जी ने अभी कहा कि बाबा के आदेशों का जो कार्यक्रम होता है वहाँ पर जाना, जैसा सम्मेलन में जाना या कोई कार्यक्रमों में जाना, तो ये आदेश का पालन तो हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है, पर उस कार्यक्रम का फायदा कैसा होगा, उस कार्यक्रम का फायदा कैसे मिलेगा। बाबा के आदेश का समय समय पर पालन करना, पर फायदा कैसे समय की बात आई है ना, फायदा कैसे होगा आप उसको बताए नहीं। समय समय पे आदेश का पालन करके जोड़े वो फल और फूल की मजबूती बहुत ज़्यादा मजबूती है, वो ऐसा हमारा तो विचार उसी सत्य में ही लेना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि हम कम बोलें
पर लोगों में वो बात बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम कहते हैं कि ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ अपने जीवन के अंत समय ये वचन देते हैं, तो उसके अनुसार हम जो दिनचर्या में जो कार्य करते हैं वो कर पाते हैं। ये नींव अगर हमारा पकड़ में अगर आ जाता है तो कोई भी कार्यक्रम में अगर हम जाएंगे तो हमारा मन जो है कहीं भी भटकेगा, फिर उस कार्यक्रम का आप आनंद लीजिए, उस कार्यक्रम का आप विनती बोलने के बाद हम कहते हैं ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ अपने जीवन के कि बाबा के आदेश का बराबर पालन हम कार्य हो जाएगा बाबा के आदेश। बैठिए। और हम अगर विचार कुछ दे रहे हैं और हम किसी प्रकार के अगर हमारे मन में विचार अगर कुछ है तो ये बराबर सही है और इसी आधार पे जो है मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मार्ग में अपन नहीं जुड़े थे और अभी जुड़ भी गए हैं बाबा की कृपा से, और कई लोग जो है इस मार्ग में जुड़े नहीं हैं। जैसे कोई भी आदमी को रास्ता मालूम नहीं है तो वो पूछता है कि ये रास्ता कहाँ पर जाएगा, तो आज भी हैं लोग गलत रास्ता भी बता देते हैं। कोई जो इस धर्म में है नहीं भी है पर उसको सही रास्ता बता देंगे, वो क्या कहला जाएगा, वो क्या कहलाएगा बताइएगा। तो जिसने सही रास्ता उसने बता दिया कि ये रास्ता जिस गांव में आप जाना चाहते हो उस गांव में पहुंचा देगा ऐसा, तो वो उस रास्ते में चल करके अगर उस जगह में पहुंच गया तो अनजान व्यक्ति जरूर कहेगा कि मेरे को बहुत अच्छा आदमी मिला, अच्छा आदमी भी मिला और मेरे को सही रास्ता बताया। तो इस धर्म की सेवक बाबा ने भी कहा है कि आप मार्गदर्शन करें, कम होने पर आप सही हैं। सेवक में आप बाबा के सेवक हैं और किस्मत वाले को भी ये नाम मिला, किस्मत वालों को ये नाम मिला और ये आप लोगों को पता है सब। तो बाबा के दिए हुए जो तत्व सब दुनिया है इस पर चलना इस पृथ्वी तल पर देव तुल्य थे और उन्होंने हम मानव को जगाने का कार्य किया। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जोधे जी जो हमारे दुखी कष्ट मानव के लिए इतना बड़ा निस्वार्थ का कार्य करके हमको जगाने का कार्य किया। इतने अपने सत्य को बताता वो सत्य को ध्यान देता हूँ। कृपा से हम सब परिवार बस इतना ही कहकर अपने शब्द को मैं विराम देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, हनुमान बाबा चंद्र जी को प्रणाम। परमात्मा जी भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म को अपने प्रभु परमात्मा नागपुर की मान जाए बाबा चंद्र जी के देश के अनुसार आज राम कौका भगवान मासिक भगवान बाबा हनुमान जी शाम को सीखें आपको प्रणाम। इसी तरह महान त्यागी बाबा चंद्र जी सीखें आपको प्रणाम। और चर्चा बैठक की यदि की आपको प्रणाम, संसार की आपको प्रणाम। और बाबा की सेवा की संगत सेवा आप सभी को प्रणाम। नाम और गाँव
मेरा नाम है परशुराम मीराबाई, ग्राम चरचिंदी, मंडी के ऊपर। चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी राजस्थान हैं और सभी गुरु महान ये मार्ग जो है ये स्मारक है तो दुखी लोगों की, और ये सत्य की मार्ग है। हम भगवान के शरण में दुख लेके आए हैं। जैसे हमारे पास दुखहर बाबा के शरण में गए तो बाबा के जो हम नियम का पालन किए, सदगुरु महान बाबा जमदेव जी के देश अनुसार, तो हमें सुख समाधान मिला। सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, तत्व शब्द नियम पर अमल किए तो दुख दूर हुआ। और ये सत्य की मार्ग है। हम किसी भी प्रकार की सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते। अपने मन में बिल्कुल मन अंदर में एक ही बात गूंजनी चाहिए कि बाबा हनुमान जी करे, आपके शरण में आए हैं बाबा, हमें सुख समाधानी दो, हम सुखी रहें। और जो सदगुरु महान के बाबा जमदेव जी के देश अनुसार हम नियम को पालन करेंगे, जो अपने कार्य करता है वो स्वरूप, वो शब्द बोलता है, निकलता है, स्वरूप बिल्कुल भगवान सम्मान होता है। उस शब्द को हम हल्का नहीं ले सकते, बिल्कुल हल्का नहीं ले सकते। और भगवान के सामने में किसी का नहीं चलता, चलेंगे तो भगवान की ही मर्जी चले। भगवान की शरण में जैसे हम दुख के गया है उसी प्रकार हमारे उस दायरे में वो भाव होने चाहिए। हमेशा हमको बिल्कुल झुक करके ही रहना चाहिए और मानव को बिल्कुल मानव तभी सीखना चाहिए, तभी ही। और जो भी अपन कर्मों में जो भी गति देता है, जैसे कि इस बारक की रूपरेखा में बहुत ही 20 लाइन है, उस पर हमें अमल करने चाहिए। और जब तक के बच्चे रो नहीं तब तक के माँ दूध पिलाएंगे। अपने कार्यकर्ता के पास अपने जन्म से लेकर कर्म तक के खुलासा करना चाहिए, तभी हमें भगवान को 24 घंटा बिल्कुल पुकारना चाहिए, 24 घंटा बाबा के नाम लेना चाहिए। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली हाथ आए, खाली हाथ आना है। और बाबा के आदेश अनुसार हम चलेंगे तो 5 मिनट में दुख दूर करने वाले हैं, हमें सुख समाधान देने वाला है। हमारे देखभाल भी करते हैं भगवान, रक्षा भी करते हैं, क्योंकि भगवान के बहुत बड़ा भारी विश्वास, उनके विकराल रूप है, अपार लीला है, परम्पार महिमा है। वो जगत के पालनहार है, अंतरामी आकाश पानी हम भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के बनाए हुए हैं। और जो सदगुरु मानता है कि बाबा जमदेव जी क्या है, उस पर मतलब तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक विश्वास और भरोसा आशा से हम जो तत्व शब्द नियम पर अमल करेंगे तो बिल्कुल सेवक परिवार में सुख समाधान मिल सकता है, और वो बिल्कुल अपने जीवन में सुखी रहेंगे। खाली हाथ है, खाली हाथ जाना है, 2 दिन की जिंदगी। भगवान को कभी भगवान बिल्कुल अंतरामी जितना भी अभी यहाँ है, हम सबके अंदर की बात जानते हैं। भगवान एक भी किसके मन में क्या है, किसके विचार क्या है, क्योंकि भाई हम भगवान के सामने दुख लेके आए हैं, हम आदेश अनुसार चलेंगे। और सदगुरु की विनती पर बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए, उस चीज़ को जान लेना, पहचान लेना, समझ लेना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जैसा उसमें लिखा है वैसा ही हम सब उसका उपयोग करें, ताकि हमें उस चीज़ का अनुभव मिले, तभी हमें सुख समाधान मिलेगा। और तत्व शब्द नियम पर अपने आप को अपन को अमल करना पड़ेगा, तभी भगवान साक्षात मदद करता है। और भगवान दयावंत है, दयालु है, क्योंकि भाई उनकी दयालु कृपा में उनकी दया दृष्टि, उनकी साथ रचनाया है, उन्हीं के शरण में बिल्कुल हम रहेंगे और बिल्कुल हम
लरम रहेंगी, बिल्कुल लरमता। ऐसा बोलेंगे मीठा मिठास होना, तना होना, लरम होना और नमकता होना, नौ करके ही हम बिल्कुल रहेंगे। जैसे कि जो पेड़ में फल लगता है, पेड़ की डाली बिल्कुल झुकता है, इस प्रकार हम बिल्कुल भगवान के सामने झुक करके रहेंगे। भगवान की शरण में झुक रहा है। भगवान बिल्कुल दयालु है और दुख को बिल्कुल 5 मिनट में दूर करने वाले हैं। अपने यहाँ बाजार का दिन था, मंगल की बाजार लगता है, तो घर में वही था और बाजार गए थे। तो ऐसे मकान है, ऐसे में आंगन है पास में, ऐसे टमाटर का झाड़ था, तो वहाँ टमाटर तोड़ रहे थे। तो एक लड़की आई, तो सेवक जी कहता है मैं भात खाऊंगा, कहता है गाँव के अब हमें पास किनारे के उसको सब मालूम था। अपनी हम बहू उसको बता दिया था पूरा, फिर अपने घर में जो भी सामान है उसको बता दिया था। तो पड़ोसी अब उठते बैठते थे, अच्छा बनते थे, तो बता दिया। वो वही प्लान बना के बिल्कुल मन में सोच विचार के तैयार होकर के आए, भात खाऊं ऐसे करके उसने बोला। तो दरवाजा लगा हुआ था, संकल लगा हुआ था, अपने हाथ से संकल को खोला और अंदर घुस गया। तो अंदर घुसा तो मैं कहूँ भात खाने के लिए घुसा, वो भूख लगेगा होगा, इसमें लगे होगा, ऐसा अपन सोचते थे। तो वो अलमारी को आवाज़ मिलती थी, वो खोलते थे, वो भी सुनाते थे, तो या करते थे, वो सामान खोलते थे। सामान खोजने के बाद उस सामान को भी पा दिया वो। तो उसने 50 तोला के चांदी का गर्दन था और 14.5 तोला के यहाँ हाथ में पहनते हैं, ये चन्नी कहते हैं, फिर काम में पहनते हैं। वो साधक हो गया था, लिए थे 25,000 में सोना का, और एक चुटकी पहन एक ही टूट गया था, वो था। तो वो सामान को वो ले गया। उसके संग में एक सुतिया भी था, ये 30 तोला। वो थैला थोड़ा सा थैला रहता है, उसमें तो उसको दबा के रखते हैं, सुतिया थोड़ा बड़ा रहता है, वो दबाते नहीं बस। अब वो लड़की कहेगा, मैं तो समझ गया था कि ये तो काम कर लिया है करके, लेकिन उसको मैं छीटा तो मेरे पर कैसे लगा देते हो। मैं कुछ बोला, उसको कुछ जैसे निकला घर से, अब साय भाग जाता हूँ, से सेवक नहीं लड़े, वो सेवक के नाम से सेवक नहीं है, वो दूसरे चाहिए। तो ले गए, तो अपन फिर चुप रह गए। तो मंगल के दिन दे गया था 4 बजे, और शुक्रवार के दिन अपने गांव में कार्यक्रम हो रहा था बाहर से। तो फिर यहाँ बहुत उस सामान को देखे, तो बाबू सामान में जहाँ तुम रखे वहाँ होगा। अपन को तो भाई चीज की नहीं, तो मैं कहूँ उस दिन उसने आया था, रूम में घुसाया, तो ये तो ढूंढ रहे थे, आवाज मिल रहे थे। तो उसके पास भी हम थोड़ा पता करें, तो वो बदल गए। जैसे बदले थे, मैं क्या बताऊँ, बहुत जोरदार हावी होने के लगे, और 100 नंबर बुलवा दिया हमारे लिए। मेरे को ऐसे कहते हैं, करते हैं, ऐसे करके मेरे नाम को बोल रहे हैं। यहाँ लड़का भी है, बहू ये अपने ऐसे झगड़ा लड़ाई खोजते हैं, कुछ किया नहीं, बदल गए। 100 नंबर आए, तो सामान को फिर वो ले गया, और 100 नंबर समझाए कि 100 नंबर वाले बोले कि मेरे यहाँ पे पुलिस वाले 8 लाख के चोरी हुआ है, वो मोबाइल में दिखाते थे। तो फिर सुबह आओ, तुम रिपोर्ट कर गए। तो हम गए, हम भी गए। हाँ, वो 8 दिन हो गया था उसको। फिर कार्यकर्ता के पास गए, विचार रखे, कार्यकर्ता से इससे रखे, इसीलिए कार्यकर्ता ने कहा कि तो सामान तो रखा है, तो दे दे सामान करके, इनको नहीं कि हमसे आगे पहुंचे कार्यकर्ता के पास। तो कार्यकर्ता फिर कार्य दिया, और हम बताए कार्यकर्ता के पास, तो सभी को बताया कि हमारे पास का सामान गया है करके। तो हमारे जात वाले में भी जलन बहुत रहता है, ये ठगते हैं, बोलते हैं, ऐसे बोलते थे। तो वो जैसे कार्यकर्ता के पास में कार्य लेके आया, और वो चीज की पता ही चल गया, अब पता चल गया, पूरा दिखा दिया उसको मोबाइल में, जहाँ नजर था वो रखने के लिए। तो वो लड़की वो शेरगिल है, उसने मोबाइल में फोटो खींच लिया, उसके फोटो खींच लिया, और
बुलाइस पे बुलाने के बाद में पूरा दिखा के वो उनको भी बताए, तो हम उनको भी जो उसके ससुरा है उसको भी बताए, तो अपने मिलके वो कहता है कि ये चीज को तू धरा है दे दे, नहीं दे हमारा बड़ा आफत है। उसके पीछे लग तो भी वो उनको डरवा रहे, तब फिर लाए और दूसरे दिन फिर वो चीज बुलाए कार्यकर्ता के सामने चीज को अपने पास में सौंपी। वो सामान को बोले तो उस समय में 2 लाख के करके बहुत बहुत भाव थे उस समय, कितना 4000 तोला हो गया थे, फिर कम होते होते समय हुआ 2 लाख के सामान ऐसे जाते थे, ऐसे किया था। ये अनुभव मिला खत्म थे तो बाबा मिला है, लेकिन सभी को मेरा नमस्कार। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने मानव जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 चीजें बताई। पहला देश एक भगवान मानना, दूसरा सबके मर्यादा के परिवार को में स्थापित करना, तीसरा अनेक गुणों में संपन्न करना, शराब टाली सट्टा जुआ लाठी पटकी मुद्दे काटी चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों को और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाले व्यसन नहीं करना चाहिए। चौथे, अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। 5वां, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरिए जी भगवत नाम पर, मरिए जी भगवत नाम पर, मरिए जी भगवत नाम पर। नमस्कार। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, जब मिलना है तभी मिलता है। हमको बिल्कुल बाबा के तत्व शब्द नियम के आधार पर चलें तो हमको सब कुछ मिलता है। और कई ऐसे अनुभव मिले हैं मुझे, लेकिन ये बहुत बड़े अनुभव हैं हमारे। मेरे तरफ की शब्दों को ध्यान देता हूँ। भगवान बाबा के नाम को प्रणाम है, बाबा मंदिर को प्रणाम करना, भगवत प्राप्ति के नाम करना, शादी बाबा के भगवान बाबा मान के प्रसन्न बाबा मंदिर को आदेश अनुसार के अंतर्गत एक भगवान का साकार मासिक चर्चा आपको मेरा प्रणाम। महान बाबा आपको मेरा प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा सेवक अध्यक्ष आपको मेरा प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक माननीय संचालक के पद में उपस्थित आपको मेरा प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा सेवक कार्यकर्ता के उपस्थित आपको मेरा प्रणाम। आइए सभी सेवक आए हुए कार्यकर्ता जी आपको मेरा प्रणाम। आए हुए सभी सेवक सेवकिन और बच्चों को मेरा नमस्कार। बाबा ने भगवत गुरु के 3 शब्द दिए, अपने परिवार और सेवकों का सत्य बोलना, दूसरा मर्यादा का पालन करना, तीसरा प्रेम के साथ व्यवहार करना। बाबा के 3 शब्द मर्यादा प्रेम का आदर, 3 शब्द 5 महीनों का जीवन में पालन करेंगे।